जो प्रश्न हमारे सामने आज आए हैं उन प्रश्नों के आधार पर मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ। बंधुओं, हमारा देश विश्व गुरु रहा है और आज विश्व गुरु बनने की होड़ में लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। योग के माध्यम से, योग के द्वारा हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे देश के हम विश्व गुरु के पदवी पर बैठे रहें तो ऐसा हो नहीं सकता। बंधुओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से, सीधी बात सेवार्थी के कार्यक्रम के माध्यम से मैं नित्य प्रतिदिन एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित होता हूँ। एक प्रश्न आया था कि क्या हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा है? क्या हमें कुछ और सोचना चाहिए? हमें कुछ और प्रयास करने चाहिए? हम इस ओर कैसे सही निर्णय ले कि हम सही रास्ते पर हैं? आज का ही बयान है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिल्ली के बयान देते हैं कि 12वीं की परीक्षा दे रहे बच्चे पेपर में कुछ भी लिख कर के आ जाएंगे तो सीबीएसई से उन्होंने बात कर लिया है कि उस बच्चे को पास कर दिया जाएगा, उसे नंबर दे दिया जाएगा। तो बंधुओं, यह वह देश है जहाँ पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश के जो बच्चे थे वो लाइन लगा करके खड़े रहते थे। एक समय आता था कि पूरे प्रवेश प्रक्रिया में उन्हें वापस जाना पड़ता था, वो योग्य नहीं हो पाते थे। परंतु आज जो शिक्षा की ऐसी दुर्दशा हमें दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण क्या है? हमारे पास शिक्षा के रास्ते, शिक्षा के लिए पैसा, धन पर्याप्त है, शिक्षक पर्याप्त हैं, इमारतें, भवन, स्कूल पर्याप्त है, छात्र भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? यह वह देश है जहाँ आचार्य चाणक्य, आचार्य परशुराम, आचार्य द्रोण जैसे महारथी बड़े दिग्गज आचार्य हुए, जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया और देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे पहुंचाने का प्रयास किया। बंधुओं, यदि आज हम किसी सरकारी स्कूल में जाकर के देखते हैं तो वहाँ बच्चों की स्थिति ऐसी होती है कि वो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, टाइम पास करने, समय बिताने, खाना खाने, वहाँ पे एक दूसरे के साथ गप्पे मारने, दोस्ती यारी करने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जाते हैं। ये ऐसा माहौल बना दिया गया है। शिक्षक स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते हैं, वहाँ समय बिताने के लिए, बैठ कर के बात करने के लिए, घर के कामों को निपटाने के लिए। देश के असंख्य विद्यालयों की यही स्थिति है। तो इस समस्या से कैसे ऊपर बढ़े? तो किसी ने आज के ही प्रश्नों में से ही एक समाधान भी किसी ने दिया और प्रश्न भी किया था कि जिस दिन इस देश के अंदर एक नया कानून बन जाएगा, कानून चाहिए कि जो भी मंत्री हों,
जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, निगम पार्षद हो या मेयर हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा। ये कानून जिस दिन बन गया और जो इस कानून का पालन न करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उस दिन से देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि मंत्री जी का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होगी। वहाँ पे कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षक गलत कार्य करते हुए देखे नहीं जाएंगे। सब अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे। स्वच्छता, साफ सफाई, ईमानदारी, सारी चीज़ें अपने आप चली आएंगी। क्योंकि मंत्री जी के परिवार सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है। विधायक जी के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। बंधुओं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, तो वो कैसे सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करेंगे? सोचने की बात है। तो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा के पीछे कोई बाहरी विदेशी हाथ नहीं है, कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है, कोई बांग्लादेश का, चीन का हाथ नहीं है, हमारे खुद देश के लोगों का हाथ है। कुछ हद तक पहले से शिक्षा में जागृति आई है, जिसके कारण से कुछ शिक्षा स्तर सुधरा है, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि शिक्षा के रैंकिंग में पूरे विश्व में हम कहीं भी स्थान नहीं रखते हैं। उच्च शिक्षा में हम कहीं स्थान नहीं रखते हैं। जो पढ़े लिखे, जो होनहार बच्चे हैं वो देश छोड़ कर के बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमने बना करके दे दी उन्हें। लड़कियों को कोई स्कूल भेजना नहीं चाहता, अच्छे घरानों के, अच्छे घर के, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में जाएंगी लड़कियां तो सुरक्षित लौट पाएंगी कि या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसा दिलाएगा कौन? ये आज का मुद्दा है, हमें समझना है। बंधुओं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद गृजन्मनाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमहानवा। ये कहावत बन कर के रह गया है कि भारतवर्ष से सभी चारित्रिक शिक्षा लिया करते थे, है नहीं। भारत वर्ष में जहाँ भी देखे वहाँ चारों तरफ परिस्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। आज बौद्धिक क्रांति चल रही है। हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में विचारों के माध्यम से जहर भर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से कुछ सही हद तक प्रयास किया जा रहा है। मातृभाषा के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक आगे बढ़कर के कदम उठाया जा रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ उन्नति के राह पर बढ़ सके। तो इन प्रयासों के साथ हमें आगे बढ़ना है। इन प्रयासों के साथ अपने आप को जोड़ना है। सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बंधुओं, शिक्षा की दुर्दशा किसी दूसरे ने नहीं की। शिक्षा की दुर्दशा हमारे ही हाथों में है। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, सुधार हो रहा है और सुधार होने की आवश्यकता है। जागरूकता की ज़रूरत है। जो लोग ऑनलाइन गूगल मीट से, फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, उन सभी से, जो गूगल मीट से जुड़ रहे हैं भाई बंधु, वो अपने माइक को ज़रूर म्यूट कर लें, क्योंकि दूसरों को आवाज़ आपके माइक से आएगी, परेशानी हो सकती है। तो ध्यान रखें कि वसुधा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सीधी बात सेवार्थी के साथ इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ये कार्यक्रम 8 से 8:30 इसका समय बढ़ा दिया जाए। किसी ने कहा कि इसको साप्ताहिक कर दिया जाए। किसी ने कहा कि 3 दिन 4 दिन में एक बार विचार हो। मैंने कहा 8 से 8:30 ये निरंतर चलेगा। जिसके पास समय है वो जुड़ते जाएं। और एक ये रूल है
ये कुछ दिनों बाद रूटीन में बन जाएगा कि 8 से 8:30 तक हम नए नए मुद्दे जो अपडेट जो आज के मुद्दे हैं उस पर विचार किए जा रहे हैं। बंधुओं, जो भारतीय परंपरा रही है, रसोई किचन हमारा पवित्र स्थान रहा है, जहाँ पर बिना स्नान किए भोजन भी करने के लिए बनाने के लिए औरतें माताएं बहनें नहीं जाया करती थी। बच्चे वहाँ खड़े होकर जूठे खाते नहीं थे, चप्पल जूते इत्यादि नहीं ले जाया जाता था। उस रसोई के अंदर एक रसोइये का जो कांड अभी चल रहा है कि वो रोटी में थूक लगा करके बना रहा था, शादी में सबको दूषित भोजन करा रहा था। उसके पीछे उसका क्या मकसद था हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसका मकसद हो कि बीमारी को फैलाया जाए, हो सकता है उसका मकसद हो कि हमें इन लोगों ने दबाया है, अब इनको अपना जूठा खिला करके इनके धर्म भ्रष्ट किए जाए। कुछ भी मकसद हो सकता है। कुछ माह पहले फलों में थूक लगाया जा रहा था, अब रोटी में थूक लगा करके दिया जा रहा है। तो हमें हर तरह से सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं, किस स्थिति में अपने आप को सही रखें। तो बंधुओं, शिक्षा वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी योग्यता को दिखाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम शिक्षित हैं, यदि हम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो हमें पता चलेगा कि आज समाज में चल क्या रहा है। आज के ही दिन जो कोरोना के समय जमाती लोग निजामुद्दीन से फैले हुए थे, उनमें से 49 लोगों को फैसला सुना दिया गया। उन्होंने गलती मानी है कि हाँ, हम इसीलिए आए थे और हम ये काम कर रहे थे। तो सोचिए कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। हमारे हाथ से दो ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कब्र बना करके हमारे हाथ से हमारे ज़मीन लेते जा रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन जा रही है। हमारे शमशान घाटों में जा कर के कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। हमारे मंदिरों से माइक खुलवा दिए जा रहे हैं। हमारे भजन कीर्तन मंत्र को बंद करवा दिया जा रहा है। मैं ये कोई विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपने वैदिक विचारधारा के मानने वाले, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या फिर हमारे पूजा स्थल हो, यज्ञशाला हो, वेद मंदिर हो, जहाँ से हम जुड़े हैं, कम से कम एक ऐसा समय निश्चित करें कि उस समय हम वहाँ जाएंगे, हम खड़े होंगे। बंधुओं, आज फिर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा, जो रिंकू, उसको चाकू मार दिया गया था। आपसी लड़ाई थी, पारिवारिक लड़ाई थी, या सांप्रदायिक लड़ाई थी, या क्या, हमें नहीं पता। कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसको मसाला दे करके, उसमें मिलावट करके मीडिया ने या लोगों ने उसको हवा दिया। किसी ने कहा कि राम मंदिर के लिए वो आगे बढ़ रहा था, किसी ने कहा कि उसके जो दूसरे परिवार के औरतों के साथ संबंध थे, किसी ने कहा पार्टी में खाने पीने के कारण से लड़ाई हुई। लेकिन उस दिन 5 पकड़े गए थे, आज फिर 4 पकड़े गए हैं। पूछताछ हो रही है कि आखिर कारण क्या है। कुछ भी हो, हिंसा किसी भी विषय का समाधान नहीं हो सकता। हम किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, उसको मानने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो विचारधारा यदि हिंसा के रास्ते पर उतर आए, उस विचारधारा में आने वाले लोग हिंसा करने लगे, तो हमें सोचना होगा कि वो विचारधारा कैसी है। बंधुओं, जो वैदिक संप्रदाय, वैदिक धर्म, वैदिक सिद्धांत से जुड़े हुए लोग हैं,
इनमें भी हिंसा की परंपरा रही थी, बलि प्रथा। आज भी काली घाट कलकत्ता में जाए, वहाँ बलि बकरे की काली जी को दी जाती है। कामाख्या में जाए, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ बने हुए वहाँ वहाँ बलि दी जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। हिंसा किसी भी देवी देवता के लिए किया जाए वो सही नहीं है। जब कोरोना के समय हमारे प्राणों पर संकट आया तो हम एक कमरे में बंद होकर के त्राहि त्राहि करने लगे, गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु हमारी प्राणों की रक्षा करो, हमें बचाओ। लेकिन जब किसी मूक प्राणी जो बोल नहीं सकता उसको मारने के लिए, काटने के लिए हमारे हाथ नहीं कांपते और उसको मार करके खाने की हिम्मत आ जाती है, हम राक्षस बन जाते हैं, तो हमें सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज बड़े चाव से नॉनवेज खाने के लिए लोग लालायित हो रहे, लार टपका रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमें सोचना है, समझना है कि जो देश अहिंसा धर्म के रास्ते पर चलने वाला, जो वैदिक सिद्धांतों के रास्ते पर चलने वाला देश है, वह देश आज किस ओर जा रहा है। बंधुओं, सेवार्थी के साथ सीधी बात जो हम करते हैं 8 से 8:30 के बीच में, ये श्रृंखला बंद नहीं होनी चाहिए। 2 लोग जुड़े, 1 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, लेकिन जुड़े ज़रूर। कोई फेसबुक से जुड़ जाए, कोई यूट्यूब से जुड़ जाए, कोई गूगल मीट से जुड़ जाए, जो जहाँ है वहाँ से जुड़ जाए और अपनी विचारधारा पहुँचे, क्योंकि इसी क्रम में हम आगे कई योजनाएं लेकर के आने वाले हैं। इसी 8 से 8:30 के बीच में हम सप्ताह में 1 दिन वैदिक कक्षा भी चलाने वाले हैं कि वेदों को हम कैसे समझें, वेद के मंत्रों को कैसे पढ़ें, वैदिक संस्कृति में कैसे आगे बढ़ें। इसी 8 से 8:30 के बीच में भविष्य में जिस दिन जिस क्रांतिकारी की जयंती पुण्यतिथि होगी, उस दिन हम चर्चा के साथ साथ कोई प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कर सकते हैं। इस 8 से 8:30 के बीच में हम विभिन्न कार्यक्रम लेकर के आएंगे। ये शुरुआत है, आज 4था सत्र है। एक परिचय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, आप जो भी जुड़ रहे हैं, अगर इस 8 से 8:30 के बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं, यदि आपके पास भी कुछ विचार है तो इस मंच पर अंत में ज़रूर रख सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे प्रश्न हमारे पास कई सारे आ रहे हैं, जिन प्रश्नों में से एक प्रश्न आज जिस पर हमने प्रारंभ ही किया, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न था, धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न था, जीवन से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मैं अपने विचार सीधी बात सेवार्थी के साथ, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी इस मंच पर रख रहा हूं। तो बंधुओं, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पुण्यतिथि, बलिदान, जो आज़ाद ही इस देश से चले गए, उनकी स्मृति में हम 8 से 8:30 के बीच में यदि कोई देशभक्ति गीत या कोई प्रसंग चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 27 फरवरी याद रहे, आज 25 है, 26 और 27 तारीख को शनिवार की रात को 8 से 8:30 इसी कार्यक्रम में हम अमरवीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को भी याद करेंगे। तो बंधुओं, ऐसे ही इस 8 से 8:30 के बीच में हम विभिन्न कार्यक्रम करते करते आगे चलेंगे। इसमें निरंतरता बनाए रखनी है।
आपका स्नेह, आपका जुड़ाव हमें चाहिए। निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट जो है, वसुधा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट, ये आपको आवाहित करता है, बुलाता है कि आप आएं, आप इस मंच से जुड़ें, अपने विचार भी रखें और दूसरे के विचारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे देश की शिक्षा नीतियों में एक कानून की मांग हमें करनी चाहिए कि ये कानून बन जाए जिससे कि हमारे देश की शिक्षा नीति सुधर जाए। हमारे देश में शाकाहार के जो लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, वो एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो उनके घर के आसपास इलाके मोहल्ले में कोई मांसाहार की दुकान चल न सकेगी। हमें मुहिम चलानी होगी कि हमारे घर के आसपास जितने शाकाहारी लोग हैं, अगर वो एकजुट होकर के खड़े हो जाएं तो मांस की दुकानें वहाँ से हटानी पड़ेगी। अगर दुकानें हट जाएंगी तो दूर जाना पड़ेगा, जिसको खाने वाला हो जाए, लेकिन कम से कम वहाँ से दुकान तो हट जाए। वहाँ तो हम अपने आंखों के सामने निकलते हैं तो हिंसा न देख पाएँ। तो हमें इस ओर भी ये मुहिम भी चलाना है। बंधुओं, हमें एकजुट होना है। जो अच्छे लोग हैं वो ध्यान रखें कि उनके घर कोई किराएदार आए तो मांसाहार करने वाला किराएदार न आए। कोई पड़ोसी आ रहा है तो वो मांस खाने वाला है तो उससे आग्रह करें, उससे निवेदन करें कि भाई यहाँ पर सारे शाकाहारी लोग हैं, यहाँ मांस मत खाओ। क्योंकि शाकाहारी लोग यदि इकट्ठे नहीं होंगे तो मांसाहारी लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यदि शाकाहार पे जोर नहीं दिया जाएगा, जो हो रहा है होने दो, कटेंगे कटेंगे, कटने दो जानवर पशुओं को, क्योंकि वो मूक है, वो बोल तो सकते नहीं, या उनके लिए जो आवाज़ उठाने वाले हैं चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम नित्य प्रति रोज़ यहाँ से मुहिम चलाएंगे। आगे भविष्य में हम ज़मीन स्तर पर भी मुहिम चलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कानून बने। ये मांसाहारी लोगों के विरोध में नहीं, हम अपने शाकाहारी सारे समर्थन में खड़े होंगे, शाकाहार के समर्थन में। क्योंकि मांसाहार को समाप्त करना कोई संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थितियां हैं, सरकार का हाथ है, सब कुछ है। तो जिस दिन शाकाहारी लोग इकट्ठे हो गए ना, उस दिन ये सारे दुकानें बंद करनी पड़ेंगी इन्हें। आंदोलन कीजिए, इसलिए करना है तो इन जानवरों को, मुर्गों को, मुर्गा मंडी चल रहा है हमारे देश में, मुर्गे, अंडों को तो शाकाहार मानते हैं, सब्जी मानते हैं, जबकि वो भ्रूण है, उसकी हत्या कर रहे हैं। सोचिए किस स्थिति में हैं हम, कहाँ हैं। तो हमें कई सारे मुहिम चलाने हैं, कई सारे दिशा में हमें कार्य करना है। तो बंधुओं, छोटे छोटे कदम हमें बढ़ाना है। आपका साथ हमें चाहिए। इस छोटे से कदम में 8 से 8:30, केवल आधा घंटा, आप कहीं यात्रा में हैं, कहीं घर में हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप फेसबुक लाइव जुड़ जाइए, यूट्यूब लाइव जुड़ जाइए, हमारे चैनल वसुधा संदेश टीवी से आप जुड़ जाइए। सीधे गूगल मीट के लिंक से आप चालू कर लीजिए, रख लीजिए। कम से कम विचार सुन तो रख सकते हैं, इसमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें अपने विचार सुनना है, और यदि आपको लगे कि आपको विचार रखना है तो आप विचार भी रख सकते हैं। तो 27 तारीख हमें ध्यान रखना है। बंधुओं, कल 26 तारीख को भी हमें ध्यान जरूर रखना है। वीर सावरकर की पुण्य तिथि है। दामोदर वीर सावरकर, अमर क्रांति की, वीर की, योद्धा की। तो वीर सावरकर जी को भी कल हम स्मरण करेंगे, और 27 को हम स्मरण करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो बंधुओं, कल यदि किसी के पास वीर सावरकर जी से जुड़े हुए विचार हैं, उनके विषय हैं, तो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम उनके जीवनी पर कल विचार आधे घंटे के अंदर रखेंगे। यदि बच्चे आपके परिवार के इस कार्यक्रम से जुड़ें तो उनको ज़रूर जोड़ें, क्योंकि क्रांतिकारियों को स्मरण करना हमारा परम कर्तव्य है।
तो बंधुओं लास्ट के 1 मिनट हमारे पास है। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि कोई प्रश्न हो जो इन आधे घंटों में हमने विचार किया है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सुचिता जी आवाज़ आ रही है मेरी? बदरपुर से जुड़ी हुई हैं सुचिता जी। अंशु जी, नीलम जी जुड़ी हुई हैं अशोकनगर से। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके अपना माइक ऑन कर लें और प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम, नीलम जी मेरी आवाज़ आ रही है? विवेक जी, चलिए कोई बात नहीं। यदि आपको प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, प्रश्न नहीं आपके मन में है तो आप विचार जरूर रखें और विचार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बंधुओं आज के लिए हम समय पूरा हो चुका है। 8 बजे ठीक हम प्रारंभ करेंगे और 8:30 बजे ठीक हम शांति पाठ के माध्यम से इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। फिर कल मिलेंगे हम वीर सावरकर जी के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके पुण्य स्मृति में स्मरण करने के लिए। आइए मिलकर के हम शांति पाठ करें, परमेश्वर से कामना करें कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब जगह शांति बनी रहे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं फेसबुक से, यूट्यूब से और गूगल मीट से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।